राजस्थान बड़ी बात सामने आ रही है, जिसमें नागरिक अशोक मीणा की जमीन खुद अशोक मीणा को ही नहीं मिल रही है और पुलिस प्रशासन संजय जाखड़ का साथ देते दिख रही है। खबर यह है कि अशोक मीणा खुद की जमीन पर काम नहीं करने दिया जा रहा और अशोक मीणा की जमीन वापस मांगने पर पुलिस प्रशासन के पास कोई भी जवाब नहीं है। इस मामले में अब आरोप भी किया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन यहाँ के नागरिक संजय जाखड़ से मिला हुआ है और इसी वजह से अशोक मीणा को उनकी जमीन नहीं मिल रही है। इस मामले की पूरी तहकीकात कर बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से अशोक मीणा अपने जमीन पर रहना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें उनकी जमीन से बार बार भगाने का काम कर रही है और हर बार उन्हें परेशान भी कर रही है। बात अगर 7 अक्टूबर की जाए तो स्थानीय प्रशासन अपनी 3 से 4 गाड़ियों में अपने अधिकारियों के साथ वहां पर आए और मीणा को उनकी जगह से हटाने की कोशिश की। इस वक्त वहां पर कुछ मजदूर भी अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे थे और उन्हें भी इस जगह से हटाया गया। जब मीडिया के कुछ पत्रकारों को यह बात पता चली तो उन्होंने इस बात का जवाब पुलिस प्रशासन से मांगना चाहा, लेकिन पुलिस प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस वक्त खुद मीणा और कुछ मजदूरों को मारपीट होने की भी बात सामने आ रही है और इन्हीं को धमकाने की बातें भी अब सामने आ रही है। जब ये मारपीट हो रही थी तब ये मजदूर काफी डरे हुए थे और इन मजदूरों में कुछ औरतें भी शामिल थी। जब यह मजदूर डर के मारे रोने लगे तब उनके साथ उनके बच्चे भी थे, लेकिन मीणा के मजदूरों पर कार्रवाई न की जाए इसलिए कोई भी आगे आते नहीं दिखा। अब अशोक मीणा का कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन मेरे खिलाफ गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा है और हमें हमारी ही जमीन से हटाने की कोशिश में जुटा है तो हम आम इंसान कहा जाए, और अगर मुझे मेरी जमीन ही नहीं मिलती तो मेरे सामने अब कोई पर्याय नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम आम इंसान कहाँ इंसाफ मांगने जाए और अब हमें इंसाफ कौन देगा, यह भी अशोक मीणा ने कहा। फोकस न्यूज को जब मीणा ने यह स्टेटमेंट दे रहे थे तब मीणा की आंखों में पानी भी दिख रहा था और मीणा अपनी तकलीफ कहते हुए रो भी रहे थे। फोकस न्यूज के लिए मंजू डाबी, भागरोटा। ना तो मैंने किसी को रेंट पे दी है, ना कोई मेरा किरायानामा है, ना कुछ और है। पुलिस प्रशासन जब भी मैं यहाँ काम करने आता था पूर्व में, पुलिस प्रशासन आकर मुझे यहाँ से भगा देती थी। मैं इनसे पूछता था साहब मेरा क्या मामला है, मुझे तो बताइए, मुझे काम नहीं करने देती। 3 दिन पहले मैं यहाँ पर आया, काम किया, आपके प्रेस वालों से भी मिला और उनको भी बताई मैंने मेरी समस्या, तो प्रेस वाले भी आए तो मैंने बताया कि साहब ऐसे मुझे पुलिस वाले आकर के परेशान करके मुझे भगा देते। 3 दिन पहले भी आया था यहाँ पर। तो फिर प्रेस वालों ने उनसे पूछा एसीपी साहब से, एसीपी साहब ने बोला कि मैं 48 घंटे का टाइम दूँ मुझे, 48 घंटे में इसको निस्तारण कर दूंगा। आज साहब 72 घंटे हो गए, 3 दिन हो गए, कोई निस्तारण नहीं है, कुछ भी नहीं है और सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है। आज मैं 72 घंटे के बाद फिर काम करने के लिए आया हूँ तो आज फिर पुलिस आकर के रोक रही है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाती है। भाई क्या कारण है, कोई कागज यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ पुलिस से, भाई क्या कारण है। आपकी जो जमीन है मेरे कचरे नंबर 549, 550 और 564 JDF रोड है। मेरे चौकसरे 564 और 549, 550 मेरे नाम है। तो ये जो आप निर्माण करवा रहे हो इसमें पुलिस निर्माण नहीं करने दे रही, आपने क्या एफआईआर करने के लिए क्या कर साहब उससे संजय जाखड़ जिसने ये विवाद कर रखा है उसके खिलाफ मैंने 2000 किसी जो किराए में ले रखा है मेरे पड़ोसी की जमीन, तो उसकी जो मैंने उसके खिलाफ पिछले साल 2023 में 14/9/2023 को मुकदमा दर्ज कराया था STSC का और वो मुकदमे दर्ज हुए थे। उसके बाद उस मुकदमे में आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि वो प्रमाणित है। एसीपी साहब ने प्रमाणित करके कोर्ट में पेश भी कर दिया है, सारा कुछ हो गया है, लेकिन ना उसको बुलाते हैं ना उसको पूछते हैं।
मैं जब भी यहाँ आता हूँ सिर्फ पुलिस आती है और कोई नहीं आता है यहाँ पर। नहीं, पुलिस की आने की वजह क्या है? भाई मैंने किसी को कुछ लिख के दे दिया हो, कोई साइन है, कोई पैसे दिए हैं, क्या है कारण? पुलिस के पास में कोई और प्रशासन आ गया, प्रशासन आ गया, देखो घुमा लो भैया पूरा। एक जैसे वैसे बंद करा क्या कि भाई क्या कारण है मुझे पुलिस यहाँ से हटाती है? पुलिस किसके यहाँ से काम मेरा कोई लिखा पड़ी है, कोई कागज है, एग्रीमेंट है? संजय जाखड़ भाई जो आप कोर्ट से रिलीफ लेके आओ और आप बिल्कुल कब्जा कीजिए, ऐसे आपको कोई नहीं करने देगा, बिल्कुल नहीं करने देंगे। यही पूछना चाह रहा हूँ, मेरा क्या कारण है? भीड़ लाके आपको लगता है ना आप कर लोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सर मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि वो हम नहीं बता सकते, वो कोर्ट बताएगा। कोर्ट में कुछ है ही नहीं मेरा सर, स्टे है ना किराया अधिकार। सर किराया अधिकार स्टे में मेरे कसरे है ही नहीं, कहाँ है सर मेरे कसरे? वो चीज आप क्लियर करके आइए, आप ऐसे काम नहीं कर सकते, आप यहाँ ऐसे काम नहीं कर सकते। सर स्टे में मेरे कसरे है नहीं। मिला के आपको क्या लगता है कि आप कब्जा कर लोगे? आपको क्या लगता है कब्जा कर लोगे आप? सर मैं ये कह रहे हैं साहब की स्टे तो आपको दिखाइए ना। पहले तो आप ये तुरंत काम बंद कर दीजिए। मैं आपको ये वार्निंग दे रहा हूँ, ये जो भी लोग काम कर रहे हैं इनको आप चुपचाप यहाँ से काम बंद कराइए। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं पहले मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनिए। ये काम तुरंत प्रभाव से बंद कराइए आप, जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको बंद कराइए सबसे पहले। सर मैं यही पूछ आप मैं जो कह रहा हूँ वो आप सुन लीजिए। जी सर, आप जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं इस काम को तुरंत बंद कराइए। क्या कारण है सर? उसका कारण तो मुझे तो वो हम बताएंगे जो है, लेकिन अभी पहले काम बंद कराइए। 3 दिन पहले भी साहब से यही पूछा। अब आप काम बंद करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो बताओ? रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप लोग? नहीं कराओगे ना, ठीक है, हम देखते कैसे। आ जाओ अपन कराते हैं काम बंद। सर जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? आपके पास कौन से ऑर्डर है सर? ऑर्डर बताएं आप। ऑर्डर के बारे में तुम क्यों पार्टी बनते हो? इसका झगड़ा है वो अपना, तुम क्यों भाई साहब उसको मरने दे क्या? कहाँ बैठे हो? किसकी जमीन? अरे भाई ये कैमरा सर आप बाइट क्यों नहीं दे रहे? पहले ये बता दीजिए, हमारा जवाब दे दीजिए, हम चले जाएंगे। नहीं सर बाइट देना पड़ेगा आपको। हम आपके आगे पीछे नहीं घूमेंगे, समझ में आया? हम आपके आगे पीछे नहीं घूमेंगे। तो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आपको जवाब देना है। यानी आप अपना वो गुंडा करके पुलिस प्रशासन द्वारा तंबू हटाए जा रहे हैं, जनता को यहाँ से भगाया जा रहा है, एक दो पे लाठी चार्ज किया गया है। ये हमारे डीसीपी हैं, अरे यहाँ पर जो है नहीं प्रशासन। डॉक्यूमेंट लेके आओ, डॉक्यूमेंट्स ले आओ, डॉक्यूमेंट्स ले आओ। गर्म होने की जरूरत नहीं बता।